अंपायर तय करने वाली समिति में बीजेपी ने हेराफेरी की, या यूं कहें इलेक्शन कमीशन ने हेराफेरी की और बीजेपी के इशारे पर की। फर्जी वोटर्स के साथ मतदाता सूची में वृद्धि हुई, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग कराई गई। इतना ही नहीं, जब सच सामने आ रहा था तो फिर सबूत छिपाने की कोशिश भी की गई। सवाल राहुल गांधी बीजेपी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो बच्चा पूरे साल अगर एग्जाम में नहीं पढ़ता एग्जाम के लिए, तो वो बच्चा जब फेल होता है, और एक बार नहीं अलग अलग बार जब वो फेल होता है, तो या तो एग्जामिनर को ब्लेम करता है, टीचर को ब्लेम करता है, एग्जाम को ब्लेम करता है, पर वो खुद आत्मचिंतन नहीं करता। तो बाकी सब बच्चे आगे निकल जाते हैं पर वो फेल ही होता रहता है। ये है राहुल गांधी की आज की सच्चाई। अब मैं एक एक कर आपको जवाब दूंगा। पहले तो मैं मीनाक्षी जी आपसे भी फॉर्मूला जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि हम झारखंड रिग नहीं हो पाता, जम्मू कश्मीर रिग नहीं हो पाता, उसी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी सीटें कम हो जाती, स्ट्राइक रेट कम हो जाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के तीनों चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी जीत पाती। और ऐसा कौन सा जादू है जो राहुल गांधी जानते हैं, हम सब भी जानना चाहते हैं। और इस बात पे मीनाक्षी जी ना उमर अब्दुल्ला विश्वास रखते हैं, ना शरद पवार विश्वास रखते हैं, ना कोई दूसरा नेता विश्वास रखता है। मैं तथ्यात्मक रूप की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने स्पेसिफिक बात करी। फॉर्म 17C हर कैंडिडेट को मिलता है और पोलिंग एजेंट को मिलता है। राहुल गांधी ने यही बात महाराष्ट्र के अंदर भी करी थी इलेक्शंस के जस्ट बाद में। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के 1% भी कैंडिडेट्स ने फॉर्मल कंप्लेन नहीं करी महाराष्ट्र चुनाव पे। और राहुल गांधी के क्लेम्स देखिए, 19 जनवरी को कहते हैं 1 करोड़ फर्जी वोटर ऐड हुए हैं, 3 फरवरी को कहते हैं 70 लाख फर्जी वोटर ऐड हुए हैं, 7 फरवरी को कहते हैं 39 लाख फर्जी वोटर ऐड किए। ऐसा कौन सा जादू है कि भाई 10 दिन के अंदर कंपनी फर्जी वोटर का डेटा भी वो गलत बता पा रहे हैं। असली बात यह है कि राहुल गांधी बिहार में गए और बिहार की महिलाओं के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, और बिहार की महिला से पूछा क्या स्कूल मिला, बोला स्कूल मिला। बोला क्या कंप्यूटर मिलता है, मिलता है। क्या स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती होती। तो राहुल गांधी को पता है कि जमानत उनकी जब्त होगी, 90 चुनाव हार चुके हैं, तो जनता उनसे सवाल ना पूछे, पार्टी के कार्यकर्ता उनसे सवाल ना पूछे, तो इलेक्शन कमीशन और डेमोक्रेसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। असली बात यह है और कुछ नहीं। ठीक है, इसका जवाब हम चंद्रमोहन शर्मा जी से ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, ये कौन सी जादू की छड़ी है कि हिमाचल आप लोग जीत जाते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है, कर्नाटक में भी बीजेपी हार जाती है। ये कौन सी जादू की छड़ी है जो केवल महाराष्ट्र में काम करती है और बाकी राज्यों में नहीं? ये जादू की छड़ी 2009 में शुरू हुई थी, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थे, अरुण जेटली जी थे, जो उस समय के अंदर ईवीएम पे प्रश्न खड़ा करते थे। वो जादू की छड़ी वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि वो विपक्ष में थे, सत्ता के अंदर कोई और थे। लेकिन उस समय के दौर के अंदर जब प्रश्न उठते थे तो इस तरह से बच्चे वाली कहावत नहीं कही जाती। क्योंकि बच्चे वाली कहावत किसने कही जाती है? क्योंकि आपको बार बार ट्रंप 12 बार बेइज्जत करेंगे, लेकिन फेल हुआ बच्चा जवाब नहीं देगा। वो जवाब कहां देगा? अपनी हैकड़ी कहां दिखाएगा? राहुल गांधी के सामने। वो कहां दिखाएगा? नेता विपक्ष के सामने। अरे प्रश्न पूछा है आपसे, तो प्रश्न पूछा है, बार बार छुप क्यों जाते हो आप कहीं पर? प्रश्न ये पूछा है लोकतंत्र में, वो एक व्यक्ति का भी प्रश्न होगा, वो लोकसभा लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर पूछा जाएगा। प्रश्न ये है कि अगर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ा, और जब काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट के अंदर 68% तक चला जाता है, तो उसको जवाब देने में दिक्कत क्या है? प्रश्न ये है, नियुक्ति के अंदर, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ दिया कि अगर आप चुनाव आयोग की नियुक्ति को पर्सनल करोगे तो वो आपके अगेंस्ट कार्य कैसे करेगा? कहा नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने? अब बोल दो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। अब जब उस पैनल के अंदर सुप्रीम कोर्ट था और एक एलओपी था और उसके बाद आज पार्टी का नेता था, तो आपने क्यों बदला उसको? अरे कोई नीति होगी। अभी रुक जाओ भंडारी जी, फिर आपको एक टेप सुनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आपके पास टेप ही है और कुछ नहीं है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि 2009 के अंदर जो आपके नेता थे, जो आपने मार्गदर्शन में डाल दिए हैं, क्या आप उसे अब नेता नहीं मानते हैं? क्या वो जब ईवीएम पे प्रश्न खड़ा कर रहे थे, क्या वो गलत थे? या आज आप कह रहे हैं कि अगर नेता विपक्ष इन प्रश्नों को खड़ा कर रहा है, जीतना हारना ये जनमत डिसाइड करवाता है, और किस पार्टी को बहुमत देता है वो जीतती है। अगर हमने जीते हैं तब भी हमने प्रश्न खड़ा करा है, और हम हारे हैं तब भी हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न ये होता है कि आप जवाब देने से क्यों डरते हैं? चाहे वो जवाब देश के लिए हो, पुलवामा पे पूछो तो जवाब नहीं देंगे, पहलगाम पे पूछो तो जवाब नहीं देंगे, पठानकोट में आईएसआई क्यों आई उसका जवाब नहीं देंगे, नवाजे पाकिस्तान लेने के लिए चुपचाप पाकिस्तान चले जाओगे, जवाब नहीं देंगे, और देश की बेरोजगारी की पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे।
विशेष सत्र की बात करेंगे, जवाब नहीं देंगे, राहुल गांधी जी की टेप सुना देंगे। इसी पे लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए। 12 साल के अंदर आपसे जवाब पूछा जाता है, उसे जवाब दीजिए।